जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे बहुलक कैसे बनाते हैं। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा। अगर आप अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं ना, तब जाके देख लीजिएगा। हम लोग सीखेंगे कि बहुलक ऐसा क्या है जो मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 10th क्लास में 5 नंबर फिक्स है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो 5 नंबर देगा तो देगा। तो आपका काम है कि बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके 5 नंबर लेके आ जाना है। बस इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद आपको 5 नंबर कभी छूटने लायक नहीं बचेगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं कि बहुलक यहाँ पर कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। पहले समझते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अभी आप लोग को पता नहीं चला होगा कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है और L क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये आपको फॉर्मूला है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इसको लिख देते हैं VVI या TTI लिख सकते हैं, ठीक ना। ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। अब देखिए, यहाँ समझते हैं कि बहुलक बहुलक क्या होता है, ऑलरेडी हम आप लोग बता चुके हैं, ठीक ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, बहुलक में क्या होता है, पहले एल है, फिर क्या है F1 है। तो पहले एल क्या होता है, देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे मान लीजिए कि बहुलक हम लोग निकालने के लिए सिखाए थे कि जो सबसे ज्यादा जिसका सबसे ज्यादा बढ़ता रहता है ना, वो क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि 3 क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक ना, कोई क्रिकेट में 4 विकेट लिया, तो पहले देखेंगे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कौन विकेट लिया है, तो 5 लिया, 5 छोड़ लिया, तो क्या होगा, आपको बराबर बढ़ता हुआ। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव पूछा रहेगा कि इसका बहुलक क्या होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 1 से जो 3 था ना, 1 से 3 उम्र में परिवार की संख्या 7 था, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि परिवार की माप दे दिया और यहाँ परिवार की संख्या, मतलब यहाँ पर परिवार दे दिया और बोलेगा कि 1 से 3 साल वाला 7 बच्चा है, 3 से 5 साल वाला 800 बच्चा है, और 5 से 7 साल वाला 2 बच्चा है, और 7 से 9 वाला 2 बच्चा है, और 9 से 11 वाला 1 बच्चा है। मान लीजिए दे दिया, ठीक है। हमको पता करना है कि बहुलक इसमें क्या होगा। बोल दिया कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न मतलब क्या हुआ, कम वाला, ठीक ना। अब देखिए, पहले समझते हैं कि इसमें हम लोग जानते हैं कि अधिकतम बराबर क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यही आपको बहुलक वर्ग है, क्या है, यही बहुलक वर्ग है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कौन है, 7 है, नहीं 8 है, फिर क्या है, 7 है, फिर 2 है, 2 है, ठीक ना। मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 से लेके 5 साल वाले में 8 ठो बच्चा है ना। क्योंकि दे दिया परिवार की संख्या, संख्या कितना है, तो 8 है। तो सबसे इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, 8 हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ से ये आपको हो गया F1 हो गया, लेकिन बहुलक वर्ग, वर्ग मतलब क्या हुआ, वर्ग मतलब हो गया एक तरह से बांटना, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ इसके सामने रखिए, जो इसका सामने है, सामने कौन हो गया, ए वाला हो गया, सामने कौन हो गया, ए वाला हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग पकड़ लिए, फिर कर निम्न सीमा। निम्न सीमा का मतलब क्या हुआ, निम्न मतलब कम वाला, ठीक ना। तो बोलिए 3 और 5 वाला कौन छोटा है, 3 और 5 में 3 छोटा है, इसलिए ये क्या हो गया, निम्न सीमा हो गया, क्या हो गया, एल हो गया। हम लोग यहाँ पर सोल्व भी करेंगे और समझेंगे फॉर्मूला को, ठीक ना। अब सुनिएगा, इसको हम साथ में लेके चलेंगे सोल्व करने के लिए, एक एक करके हम लोग बहुलक निकालेंगे। बहुलक के लिए क्या चाहिए, पहले एल चाहिए, और एल कहाँ से हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कैसे पहचाने, देखेंगे सबसे ज्यादा किसका बराबर बढ़ता है, तो 8 था, तो 8 को हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। अभी बताएंगे F1 क्यों लेते हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज्यादा बराबर बढ़ता है किसका, 8 है, तो 8 के जस्ट सामने वाला देख रहे हैं कि आपको वर्ग दिया है 3 से 5, ठीक है। और 3 से 5 में बोला है कि दोनों में छोटा कौन है, तो 3 है, इसलिए क्या हुआ, एल बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब सुनिए दूसरा कहते हैं एच। एच का मतलब क्या, वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, दूरी कितना हुआ। अगर मान लीजिए कि 3 और 1 के बीच में दूरी कितना होगा, 3 में से 1 या 2 बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। मतलब जिस तरह से हम समांतर श्रेणी में पढ़ चुके हैं कि डी समान होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आपको एच समान होता है।
तो एच निकालने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको नहीं पता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कोई दो को जोड़ दीजिए, कोई दो को जोड़िएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे एच में बस देखिएगा, एच के मतलब क्या होगा, वर्ग अंतराल हो गया, मतलब दोनों के बीच में अंतर। देख रहे हैं कि तीन में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, या आपको मन है तो 5 में से 3 घटाइए तो 2 आएगा, या 7 में से 5 घटाइए 2 आएगा, 9 में से 7 घटाइए 2 आएगा। आप जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना वर्ग अंतराल, आप किसी को घटाइए आपको सेम ही आएगा। ठीक है, अब सुनिए, अभी हो गया आपको, ये हो गया। अब F1 कर रहा है, F1। अब देखिए यहाँ से F1 क्या कर रहा है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अभी आप लोग बताए हैं कि यहाँ पर क्या है, बारंबारता हो गया। बारंबारता क्यों हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका था, 8 के था, इसलिए ये क्या हो गया, F1 हो गया। इसलिए यहाँ लिखिए, देखिए F1 क्या कर रहा है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा बारंबारता। देख रहे हैं कि आपको बहुलक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, 3 से 5। तो देखिए 3 से 5 वर्ष वाला 8 ठो बच्चा था, 1 से 3 वाला 7 ठो बच्चा था, 5 से लेकर 7 तक 2 बच्चा था, 7 से लेकर 9 तक 2 बच्चा था, और 9 से 11 तक 1 बच्चा था, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं कि सब वर्ग में सबसे ज्यादा किसका है, तो 8 है। जो सबसे ज्यादा है ना, उसको क्या बोलते हैं, हम F1 बोलते हैं, क्योंकि F1 बोल दिया है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब देखेंगे F0 क्या होता है। देखिए F0 करने का मतलब क्या हुआ, समझिएगा। पहले क्या आता है, पहले 1 आता है, ठीक, उसके बाद 2 आता है, और 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। तो आप बताइए कि जब हमको F1 पता हो गया कि बीच वाला है, तो F1 के पहले वाला F0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, और F1 के आगे वाला क्या होगा, F2 हो जाएगा। अब सुनिएगा, जब हमको पता चल गया कि F1 है, तो F1 के पहले वाला क्या आता है, 1 के पहले क्या आता है, 0, तो F0 हो गया, और 1 के बाद क्या आता है, F2 आता है, तो 2 हो गया। क्योंकि देखिए 1 यहाँ पर दिया था, तो 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, ठीक ना। तो ये हो गया F1, ये हो गया, देखिए ये हो गया F0, ये हो गया F2। यहाँ पर देख रहे हैं कि F0 कितना हुआ, F0 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और F2 कितना हो जाएगा, F2 देखिए कितना आ गया, 2 आ गया। अब समझिएगा, F1 हो गया, F0 क्या कहता है, बहुलक वर्ग कौन हो गया, 8 है, ठीक ना। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले की बराबरता। अब सुनिए, हम देख रहे हैं कि बहुलक वर्ग कौन हो गया, तो बहुलक वर्ग मतलब क्या हुआ, 2 गो, ठीक ना, बहुलक वर्ग ही हो गया, ठीक ना। कह रहा है कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले इसका पहले वाला कौन हो गया, 1 3 हो गया, इससे पहले 1 3, ठीक ना, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो 1 3 के बारंबारता कितना है, 7 है, कितना हो गया, 7 है। तो ये आपको हो गया F0 कितना हो गया, 7। अभी आप लोग बताए थे हम कि F1 से पहले वाला के F0 बोलते हैं, और F1 के बाद वाला के क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। अब F2 सुनिए, F2 कह रहा है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बराबरता। देखिए ये बहुलक वर्ग है, ठीक है ना, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, मतलब बहुलक वर्ग के 3 5 के बाद क्या है, 5 7 है, ठीक ना। 5 जो 7 है जी, तो 5 7 वाला के बराबरता कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, इसलिए F2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब सुनिए फिर से एक बार, हमको पहले एक नंबर क्या करना है, पहले बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहले खोजेंगे एल क्या होता है, एल कैसे पहचानेंगे, पहले देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है। तो देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, 7 8 2 2 1 में सबसे बड़ा कौन है, 8 है। तो 8 जो है उसको पहले बना देंगे F1, क्या बना देंगे, F1, ठीक है। अब देखेंगे कि 8 से पहले वाला क्या है, 7 है, तो 7 है, तो हमको F1 है, तो 1 से पहले 0 आता है, तो F0 कितना हो गया, 7, तो F0 कितना हो गया, 7। अब F1 के बाद F2 होता है, तो F2 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब H कहने का मतलब हुआ दोनों के बीच की दूरी, तो H निकाल दिए, और L कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा जो बारंबारता है ना उसका वर्ग अंतराल। तो 8 था, तो 8 का कितना हो गया, 3 5 हो गया, और 3 5 में छोटा कौन हो गया, तो 3 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब चलिए, अब जो हमको निकालना था 5 ठो, 1 2 3 4 5 ठो निकालना था, हम यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। अब हम बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस पहले F1, ध्यान दीजिएगा, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक। अब देखिए F1 में बस 2 लगा दीजिए, 2 F1 हो गया, ठीक, और जो घटाए थे वही घटाएंगे,
माइनस, अब क्या, अब बच कौन गया, F1 हो गया, F0 बच गया, तो कितना बच गया, F2 बच गया, F2 हो गया, और गुने में क्या हो गया, H हो गया, बस हो गया काम खत्म। आप इतना कर दिए ना तो आपको 5 9 मिलेगा तो मिलेगा, ठीक ना। अब सुनेगा L कितना है जी, तो L देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, कितना दिया है 3, 3 हो गया, प्लस F1 कितना है, तो F1 यहाँ पे कितना 8 है, तो 8 हो गया, माइनस F0 कितना है, F0 यहाँ पे 7 है, 7 हो गया। आप कह रहा है 2F1 मैंने F1 में 2 से गुना कर दी तो 8 दुना के 16, माइनस F0 कितना है, F0 यहाँ पर 7 है, 7 हो गया, माइनस F2 कितना है, F2 यहाँ पर 2 है, 2 हो गया। अब इसका कोष्ट बंद कर दीजिए, गुना H कितना है जी, तो H यहाँ पर 2 है, 2 हो गया। अब सुनेगा 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ठीक। अब सुनेगा 16 माइनस 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7, है ना। अब सुनेगा, अब गुने में कितना है, गुने में 2 है, ठीक ना, 3 प्लस 2 एकम 2 बटा में कितना हो गया, 7, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, और 1 7 का एलसीएम कितना होता है, 7 होता है, 1 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 या 21 हो गया, ठीक, प्लस 7 से भाग दीजिए 7 में तो 1 आएगा, 1 से गुना कीजिए 2 में तो 2 आएगा। अब 21 से 2 कितना हो गया, 23 हो गया, बटा में कितना हो गया, 7। अगर आपको मन है तो इसको पॉइंट में लिखिए, नहीं मन है तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं। चलिए इसको पॉइंट में करते हैं, 7 से भाग दीजिए 23 में तो कितना हो गया, 7 21, 21, 7 में से 3 में से गए तो 2 बचेगा, पॉइंट देंगे 0, तो कितना हो गया, 7 21 नहीं, 7 दूना के 14 हो गया, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6, ठीक है, फिर 0 बैठाएंगे तो 8 सते 56, 56 हो गया, तो 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, कट गया। अब यहाँ पे 0 तो कितना होगा, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, कितना 5 आ गया। देख रहे हैं कि इसका आंसर कितना आ गया, 3.285 कुछ करके आएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, बहुलक हो गया, क्या हो गया, बहुलक हो गया। सबसे आसान तरीका है, बस आपको बस पहचानना है कि इसमें F1 कौन हो गया, मतलब L क्या हो गया, F2 क्या हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ तक लिखिए, हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा हो, देखिएगा आपको इसी प्रकार से एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना, इसी प्रकार से। अगर आपको मन है तो मान लीजिए कि इसको सोल्व करेंगे, ठीक ना। देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, वहां पर क्या किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको ऐसे लिख रहे थे, ठीक ना। देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे क्या दिया था, आयु, आयु दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया, रोगियों, रोगियों की संख्या, ठीक ना। इसी को हम लोग इस प्रकार चेंज करते हैं, आयु कितना है जी, आयु यहाँ दे दिया 5 से 15, 5 से 15 साल वाला कितना था, 6 ठो, 15 से 25, 15 से 25 कितना था, 11, 11 हो गया। फिर कितना है, 25 से 35 वाला कितना था, 21 ठो, 21 हो गया। फिर कितना हो गया, 35 से 45 वाला कितना हो गया, 23 हो गया। फिर कितना है, 45 से 55, 45 से 55 वाला कितना हो गया, 45 55 14, और फिर कितना हो गया, 55 वाला कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। अब सुनिएगा, आप इसको इस प्रकार से कर देना है, कर दिए। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर हम आप लोग को बताए थे सबसे पहले कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुला का फॉर्मूला सोल्व करते हैं, ठीक ना। ये आपको यहाँ सोल्व कर दिए, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हमको एल चाहिए, एल कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले देखेंगे कि इसमें ये तो आपको हो गया वर्ग अंतराल, क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, ठीक। इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसमें 6 11 21 23 14 5 में सबसे ज्यादा कौन हो गया, 23 हो गया, क्या हो गया, 23 हो गया। तो जो सबसे ज्यादा है ना उसको क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, क्या हो गया, F1, कोई दिक्कत नहीं। और F1 के पहले क्या आता है, F0 होता है, ठीक, और F1 के बाद में क्या होता है, F2 होता है। अब सुनिएगा, याद करेंगे तरीका, 1 से पहले 0 होता है और 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, इसलिए ये हो गया F1, जो सबसे ज्यादा था F1 हो गया। और F1 के पहले वाला ये कितना हो गया, F0 हो गया, और F1 के बाद वाला F2 हो गया, ठीक। अब सुनिएगा, एल क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल के जो बारंबारता आएगा सबसे ज्यादा उसका यहाँ पर निम्न सीमा। सुनिए,
सबसे ज्यादा कौन था? 23 था, ठीक ना। तो 23 कितना अंक पता है? 1 2 3 4, चौथा आप है तो 1 2 3 4। यहाँ पे देख रहे हैं जो 23 है, 23 के सामने वाला कौन हो गया? ए वाला हो गया, ठीक ना। क्या हो गया? वर्ग अंतराल ए हो गया। अब सुनिएगा, इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा कौन हो? 23 है, ठीक है। 23 के सामने वाला, 23 के सामने वाला वर्ग अंतराल पर ध्यान देना है। और इसमें देखना कि दोनों में से छोटा कौन है? 35 बड़ा है, 35 छोटा है कि 45 छोटा है? तो 35 छोटा है। तो 35 जब छोटा है तो यहाँ पे एल बराबर कितना हो जाएगा? 35, क्योंकि एल बराबर बोला था वर्ग अंतराल के निम्न सीमा, है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक कौन हो गया? बहुलक मतलब कहने का मतलब इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? तो 23 था, और 23 के सामने वाला क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग, ठीक ना। अब सुनिए, इसमें छोटा कौन था? 35, तो 35 लिख दिए। अब यहाँ पर हमको एच है, एच कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में दूरी, ठीक ना। तो 15 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर आपको मन है तो 25 में से 15 घटाइए, 10 ही आएगा। 35 में से 25 घटाएगा, 10 ही आएगा। आप कोई दो में से घटा दीजिएगा तो आपको 10 ही आएगा, ठीक ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पर F1 है, F1 बोले, F1 करने का मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता कौन हो गया? तो सबसे ज्यादा बारंबारता हो गया 23। कितना हो गया? 23, तो 23 हो गया। और F0 करने का मतलब एक से पहले, एक से पहले जीरो आता है, तो एक से पहले एक ही वाला हो गया, तो एक से पहले कौन हो गया? एक के पहले ही है, तो 21 हो गया। और F2 के मतलब क्या हुआ? 1 के बाद, 1 के बाद कौन हो गया? F2 आता है, तो F2 कौन हो गया? F2 देखिए, F2 14 हो गया, और यहाँ पे F0 कितना हो गया? 21 हो गया, तो F2 कितना आ गया? 14 हो गया। क्लियर? हमको पाँच निकालना था, निकाल दिया। अब हम बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने में H होता है। एल यहाँ पे देखिए, एल कितना है? एल एल देख रहे हैं 35 है। कितना होता है? 35 प्लस F1 कितना है जी? F1 यहाँ पर 23 है। कितना हो गया? 23, 23 माइनस F0 कितना है? 21, तो 21 हो गया बटा में। अब कह रहा है कि 2 से गुना करना F1 में, तो F1 कितना है? 23 है, तो 23 गुना के 46 माइनस F0 कितना है जी? F0 21 है, 21 हो गया, माइनस F2 कितना हो गया? 14, 14 हो गया। अब गुने एच, एच कितना है जी? एच यहाँ पर 10 है, तो 10 कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब सुनेगा, अब यहाँ 35 है, प्लस कर दिए, 23 में से 21 जाएगा तो कितना? 22 23, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 46 है, माइनस 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 जुटेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह होता है, तो कितना होगा? 4 4 एक कितना हो गया? 5 हो गया। 2 एक कितना हो गया? 3 हो गया। कोष्ठ में बंद कर दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया? 35 प्लस 2 2 हो गया। अब 35 ध्यान दीजिएगा, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, गुने कितना हो गया? 10, 2 के 2 हो गया। अब 46 से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 11, 11 ले दिए, और गुना में जो था वो ले दिए। 10 गुना के 20, 20 बटा कितना हो गया? 11, बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 11 एक कैल्सियम 11, ठीक है। 1 से भाग देंगे 11 में तो 11 आएगा, 11 से गुना कीजिए 35 में, तो 11 55 55 के 5 हाथ में 5, और 11 33, और 33 और 5 कितना हो गया? 38 हो गया। कितना हो गया? 38 हो गया। प्लस यहाँ पर कितना? 11 11 भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 गुने 20 तो 20 हो गया। अब देखिए 5 0 5, 8 2 10 के जीरो में 1, और 3 अब 1 हंसी लिया 4, तो 405 बटा कितना हो गया? 11 आ गया। अगर आपको लिखना है तो पॉइंट ले दीजिए, बहुलक बराबर कितना होगा जी? तो 11 से भाग दीजिए कितना में? 405 में, 11 तिया 33, एक हाथ से लेंगे 10 में से 3 जगह 7 बचेगा, तो देखिए 11 छक 66, तो कितना हो गया? 15 में से 5, 15 में से 9 6 हो गया, तो 9 बचेगा, और एक कट गया, ठीक ना, तो 9 आ गया। अब 5 उतार दिए, अब कुछ बचा नहीं, तो पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद 0 बैठाएंगे, ठीक ना, तो 11 88, तो कितना आ गया? 2 आ गया। फिर 0 बैठाएंगे तो 11 दूना का 22, 11 कम 1, मतलब हम देख रहे हैं कि 36 पॉइंट कितना आ गया जी? 36.81 आ गया, ठीक ना। हम लोग 81 नहीं पढ़ते हैं, 36.81 पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद हम लोग तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सही है, ठीक ना। देखिए इसी प्रकार से आपको 5 नंबर का फिक्स आएगा,
बस उसको आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखे होंगे ना तो आप आसान तरीके से बना सकें, ठीक है। बस समझना है कि एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। अगर आप 5 बात पता चल गया ना तो आप आसानी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।